अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम कहते हैं सैर का एपिसोड 4 रीड आउट करेंगे। नोवेल शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। अगर किसी को ये नोवेल या हमारा कोई सा भी नोवेल परचेज करना है तो हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मैसेज करें। हम बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में जो है वो आपको नोवेल देंगे। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ टाइम के लिए पीडीएफ नॉवेल्स की मैं सेल भी लगाऊंगी, तो अगर किसी को हमारी नॉवेल्स जो है वो पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। शुक्रिया। जैसे ही उसकी नज़र पश्मीना पर पड़ी जो सफ़ेद मास्क लगाए मोबाइल की स्क्रीन पर झुकी हुई बेख्तियार चीख उठा, आह भूतनी, चुड़ैल। उसकी आवाज़ रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई और सोने पे सुहागा मूसा के मोबाइल की टॉर्च सीधी पश्मीना के चेहरे पर पड़ी। मूसा के मुंह से फिर चीख निकली। पश्मीना चौंक उठी और जैसे ही सामने देखा मूसा खड़ा है, उसका दिल जैसे काबू से बाहर हो गया। मूसा! वो बगैर सोचे समझे भाग कर उसके सीने से लग गई। लम्हा भर को मूसा भी हैरान रह गया, उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। मगर अगले ही पल पश्मीना को होश आया तो वो झीम कर पीछे हट गई। मूसा ने अपनी कमीज की तरफ देखा, वो तकरीबन आधी मास्क क्रीम से भरी हुई थी। उसने तंजिया अंदाज से कहा, वाह भाई, बड़ा अच्छा इस्तकबाल है। पश्मीना ने शर्मिंदगी से कहा, वो सॉरी, मैंने ऐसे ही। मूसा की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गई। ये वही पश्मीना थी, मगर अब 5 साल पहले वाली कमसुन लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर जवानी की रोशनी और मासूमियत की मिठास थी। अचानक पीछे से हमना की शरारत भरी आवाज आई, भौ! मूसा एकदम चौंका और जैसे ही हमना को भी सफेद मास्क में देखा तो एकदम घबरा कर पीछे हटा और लड़खड़ा गया। उसने सहारा लेने के लिए पश्मीना का हाथ पकड़ा, मगर नतीजा ये हुआ कि वो दोनों एक साथ घास पर गिर पड़े। पश्मीना सीधी मूसा के ऊपर आ गिरी। दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल गई। लम्हा भर को जैसे वक्त थम गया। दोनों की नजरें आपस में बंध गई। पश्मीना के गाल सुर्ख हो गए और वो फौरन संभल कर उठी। मूसा ने भी खुद को संभाला। भाई! हमना भागती हुई मूसा से लिपट गई। मूसा ने उसके बाल से हिलाते हुए कहा, सब कहाँ हैं? सो रहे हैं, यमुना ने जवाब दिया। तो तुम दोनों क्यों जाग रही हो? मूसा ने हैरत से पूछा। हमारा कल वाइवा है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं, यमुना ने फौरन कहा। मूसा ने हंसते हुए उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। ये पेपर की तैयारी है या कोई नए फैशन शो की? अभी वो बात कर ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, अरे मेरे भाई! ये दाऊद था जो भागता हुआ आया और मूसा से लिपट गया। दोनों भाई देर तक गले लगे रहे। आंखों में बरसों की दूरी का बोझ और होठों पर दोबारा मिलने की मुस्कुराहट थी। हमना ने पश्मीना की तरफ शरारत से देखा और सरगोशी की। तो बहन, अपने दिल की बात कह देना। पश्मीना घबरा कर बोली, कोशिश करूंगी। दाऊद और मूसा अलग हुए तो सब हॉल की तरफ बढ़ गए। सोफों पर बैठे अमना ने जिद की, यार कहीं बाहर चलते हैं। थका हुआ होगा मूसा, उसे आराम करने दो, दाऊद ने फौरन कहा। अमना ने मुंह बनाकर कहा, प्लीज आओ ना, आइसक्रीम खाने चलते हैं। दाऊद ने कहा, चलो हम चल कर ले आते हैं, यहीं खा लेंगे। हाँ हाँ, तुम तीनों जाओ, मैं यहीं हूँ, मूसा ने कहा। दाऊद गाड़ी की तरफ बढ़ा। हमना भी उठने लगी तो पश्मीना फौरन बोली, तुम लोग जाओ, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूंगी। हमना ने शरारत से उसके कान में कहा, भाई के साथ रहना और हाँ, दिल की बात कह देना। क्या खुसुर फुसुर कर रही हो तुम दोनों? मूसा ने शक भरी नजर से देख पूछा। हमना ने हंसकर कहा, कुछ नहीं भाई, वो फ्लेवर पूछ रही थी। मूसा ने तिरछी नजर डाली, मगर हमना शरारत से हंसते हुए भाग गई। अब हॉल में सिर्फ मूसा और पश्मीना रह गए। एक खामोशी छा गई। फिर पश्मीना ने हिम्मत करके कहा, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, भूख लगी होगी ना। वो किचन की तरफ बढ़ गई। मूसा भी उसके पीछे आया। पश्मीना फ्रिज खोल कर चीजें देखने लगी। उसी लम्हे मूसा ने करीब आकर धीमी आवाज में कहा, क्या बनाओगी? पश्मीना चौंक गई। उसने फौरन पलट कर मूसा की तरफ देखा। दोनों की आंखें एक बार फिर आपस में टकरा गईं और इस बार खामोशी पहले से ज्यादा गहरी थी। किचन में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दो दिलों की धड़कनें इस सुकूत को तोड़ रही थी। मूसा और पश्मीना की नजरें एक दूसरे से यूं टकरा रही थी जैसे कोई अनकही कहानी आंखों के रास्ते सुनाई जा रही हो।
मूसा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला, हल्का सा पीछे हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 5 साल दूर रहा ताकि पश्मीना मुझे भूल सके, मगर आज भी सब वैसा ही क्यों लग रहा है। पश्मीना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, क्या खाएंगे आप? जो 2 मिनट में बन जाए वो बना दो, भूख बहुत तेज लग रही है, मूसा ने नरमी से कहा। पश्मीना ने फौरन तवा रखा गैस ऑन की और फ्रिज से अंडा निकाला। वो फेंटने लगी और साथ ही ब्रेड तवे पर रखी। फिर फ्राइंग पैन में अंडा तोड़ डाला। मूसा करीब से देख रहा था, ध्यान से। उसने बेख्तियार कहा। पश्मीना ने उसकी तरफ देखा, लम्हा भर को फिर से नजरें बंद गई। दिल ने एक बार फिर सरगोशी की कि शायद वक्त आ गया है सब कहने का, मगर होंठ खामोश रहे। उसी दौरान जली हुई बू ने माहौल को बदल दिया। मूसा ने नाक सिकोड़ी और पश्मीना ने चौंक कर देखा, पूरा अंडा जलकर स्याह हो चुका था। मूसा ने एकदम जला हुआ अंडा पैन से निकाला और पानी के नलके के नीचे फ्राई पैन रखा। पश्मीना ने होठों पर हाथ रखकर हंसी दबाई। कमाल है, यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है, मूसा ने मस्नूई नाराजगी से कहा। पश्मीना ने हंसते हुए कहा, मैं दोबारा बनाती हूँ, रहने दो, अब मैं बनाता हूँ, मूसा ने फौरन कहा और दूसरा अंडा उठा लिया। पश्मीना हैरत से उसे देखती रही। मूसा ने बड़ी रवानी से प्याज काटा, नमक मिर्च मिलाई और एक शानदार ऑमलेट तैयार कर दिया। आपने कब सीखी कुकिंग? पश्मीना ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ रूम मेट था मेरा, उससे थोड़ी बहुत सीख ली थी, पश्मीना ने आहिस्ता से कहा। अच्छा। मूसा ऑमलेट खाने लगा, उसकी आंखों में सुकून झलक रहा था। पश्मीना देखती रही और फिर दिल के बोझ को ना रोक सकी, अचानक बोल पड़ी। मुझे मुझे कुछ कहना है। मूसा ने कांटे को प्लेट पर रखते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, जानता हूँ क्या कहना चाहती हो। पश्मीना ने हैरत से उसे तका। यही ना कि तुम मोहब्बत करती हो, उसने आखिरी निवाला खाते हुए कहा। पश्मीना के लब खुश्क हो गए, आंखों में लर्जिश उतर आई। आपको पता था? मूसा ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। हाँ, पता था, और इसीलिए मैं 5 साल बाहर रहा, तुम्हें वक्त देने के लिए, ताकि तुम भूल जाओ। पश्मीना की आंखें झपकने लगी। मतलब आप जानते थे कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, फिर भी आप गए? मूसा ने प्लेट साइड पर रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, उन दिनों मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा, मगर उस वक्त तुम छोटी थी। मैंने सोचा वक्त के साथ तुम भूल जाओगी, इसीलिए मम्मा से भी मैंने रिश्ते देखने के लिए इनकार किया। लड़कियां मेरे लिए और भी थीं, मगर मैंने तुमसे उस वक्त दूर रहना बेहतर समझा। पश्मीना कांपती हुई आवाज में बोली, मतलब आप मुझे चाहते ही नहीं थे? मूसा ने आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा, बात चाहने ना चाहने की नहीं थी पश्मीना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हारे बारे में, मगर डायरी पढ़ने के बाद तुम्हारे ख्यालात मेरे दिल में आने लगे। मैंने उसे वक्त ही समझा, तुम्हारा एक बचपना समझा, एक बचपने में क्रश, इसलिए खुद को तुमसे पीछे रखा। पश्मीना ने आंसू साफ करते हुए कहा, और मैं समझती रही आप मसरूफ हैं, आपको परवाह ही नहीं। आपने एक बार भी नहीं रोका खुद को वहां जाने से, एक बार भी नहीं कहा कि आप भी मोहब्बत करते हैं। मूसा ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, तुम गलत समझ रही हो, उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मैं ठानी कि मैं तुम्हें कुछ वक्त दूं। मुझे बस तुम्हारा बचपना लग रहा था, एक ऐसी जवानी की बातें जो अक्सर इस उम्र में लड़कियां करती हैं। तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि तुम्हें वक्त दूं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्लियर होने का इंतज़ार करूं, और फिर यहाँ आऊं, और अगर तब भी तुम्हारे वही जज्बात रहे तो मैं मम्मा पापा के पास जाकर फौरन निकाह की बात करूंगा। पश्मीना ने नमनाक आंखों से कहा, मोहब्बत खेल नहीं है मूसा, ये आज हो और कल ना हो। अगर आपको मोहब्बत नहीं थी तो कोई बात नहीं, मगर अगर थी तो फिर इतना इंतज़ार क्यों, इतनी कैलकुलेशन क्यों? मोहब्बत दिल से की जाती है, ना कि ये देखा जाता है कि ये बड़ी हुई तो हाँ कहूँगा। मूसा ने कहा, तुम्हें वक्त देना चाहता था बस, और कुछ नहीं। पश्मीना ने कांपते हुए कहा, मैं ज़बरदस्ती आपको अपना नहीं बना सकती, मैं इतने साल चुप रही, अब आगे भी रहूंगी। मूसा ने कांपती आवाज में कहा, हे पश्मीना, मोहब्बत है। अचानक दरवाजे से हमना और दाऊद अंदर आया। पश्मीना ने आंसू साफ किए। हमना ने हंसते हुए कहा, यार हम खाते हुए आए हैं, तो अब आप दोनों भी खा लो। पश्मीना ने फौरन संभलते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, कल इम्तिहान है, मैं जा रही हूँ सोने। वो तेज कदमों से जाने लगी।
मूसा ने उसकी कलाई थाम ली। कम से कम आइसक्रीम तो खा लो। पश्मीना ने हाथ छुड़ाया और भारी लहजे में कहा, मुझे नहीं खानी कोई भी आइसक्रीम। हमना उसके पीछे भागती हुई गई। वो कमरे में चली गई। दाऊद ने हैरत से मूसा को देखा, फिर बोला, ये सब क्या है? मूसा ने गहरी सांस लेकर सब कुछ बता दिया, डायरी के बारे में, उसके जाने की वजह, सब कुछ। मूसा ने सिर थाम कर कहा, तुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी मूसा? मोहब्बत को वक्त नहीं, साथ चाहिए होता है। तूने सब जानते हुए भी उससे दूरी इख्तियारी की। यही उसकी तकलीफ है। मूसा ने थकी हुई आवाज में कहा, यार वो उस वक्त बहुत छोटी थी। तुम सोचो तो, मैं उसके सामने एक पुख्ता उम्र का लड़का था, 26 साल का, और वो बस 16 साल की थी। कैसे कर देता मैं उसकी बात में हाँ? कैसे मान लेता? दाऊद ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, यार मेरी भी तो हमना से बात तय हुई है ना, और हम दोनों में भी उम्र का फर्क है। हमना तो बल्कि मुझसे 11 साल छोटी है। मूसा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे दाऊद। तुम्हारी अभी जाकर बात तय हुई है। जब हमना मेच्योरिटी की उम्र में है, 21 साल की, फैसले ले सकती है। मैंने पश्मीना के उसी उम्र में आने का इंतजार किया, इसीलिए मैं दूर रहा। मैं जानता था कि 16 साल की उम्र में क्रशेस बनते हैं और लोग समझते हैं कि ये मोहब्बत है। असली मोहब्बत वो है जो 20 के बाद हो, जो दिल में जम जाए। उस वक्त वो नादान थी, मैंने इसीलिए खुद को उससे दूर रखा। दाऊद ने गहरा सांस लेते हुए मूसा की आंखों में देखकर कहा, और अब क्या करोगे? मूसा ने अपनी नजरें फर्श पर गाड़ दी। एक लम्हे को उसके चेहरे पर हल्की सी थकन और बोझ की नमूदार हुई। अब देखते हैं कल क्या होता है, उसने मदम लहजे में कहा। अभी कुछ कहना या बिगाड़ना नहीं है। दाऊद ने आहिस्ता से होठ काट कर कहा, चलो फिर कमरे में चलते हैं, आराम करो, फ्लाइट से आए हो, तुम थके होगे। मूसा ने ठंडी सांस भरी फिर टेबल पर रखी आइसक्रीम की तरफ देखा, और जो पिघल चुकी थी। यह आइसक्रीम फ्रीजर में रख दो, सारी पिघल गई है। दाऊद उठा, आइसक्रीम फ्रीजर में रखी और पलटकर मूसा की तरफ देखा। दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। ऊपर कमरे में हमना के लाख चुप करवाने पर भी पश्मीना रोती रही, और दिल ही दिल में सोचती रही, वो सब कुछ जानते हुए भी दूर रहे। मूसा ने सब कुछ समझते हुए भी मुझे आजमाया। क्या मैं वाकई उसके लिए बस एक इम्तिहान थी? हमना उसको सिलाने लगी। पश्मीना ने तकिया मजबूती से गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। रात इसी ही तरह ढल गई। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी। पश्मीना की आंखों की गिर्द सुर्खी और सूजन साफ झलक रही थी। सारी रात करवटें बदलते रोते उसने जैसे वक्त काट दिया था। दिल भारी था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट जबरदस्ती सजाए वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगी। बिस्तर पर अभी अभी हमना नीम ख्वाबिदा थी। पश्मीना ने उसको आवाज दी, उठो हमना, देर हो रही है, जल्दी करो। हमना ने आंखें मलते हुए कहा, तुम ठीक हो? पश्मीना ने होठों पर मुस्कुराहट जमाई। या, आई एम ओके, बस जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी तैयार हुई। पश्मीना बेड पर बैठकर एमसीक्यूज पढ़ रही थी, जबकि हमना ने कपड़े संभाले। कुछ ही देर बाद वो कमरे से निकली और हॉल की तरफ बढ़ी, जहाँ सब नाश्ते की मेज पर जमा थे। आज फिजा ही कुछ और थी। मूसा की वापसी पर हर चेहरे पर खुशी थी। हुरैन और अजलान की आंखों में बरसों बाद चमक लौट आई थी। दोनों नीचे की तरफ आईं। पश्मीना और मूसा की आंखें आपस में टकराईं, मगर पश्मीना ने नजरें हटा ली। मूसा बस उसे तके जा रहा था। हमना खुशी से हमना खुशी खुशी नाश्ते के साथ बैठ गई, मगर पश्मीना ने खामोशी से कहा, मेरा मन नहीं है नाश्ते का, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। अजलान ने फौरन टोका, बेटा खाली पेट पेपर देना सही नहीं है। पश्मीना ने आहिस्तगी से जवाब दिया, ताया अबू मन नहीं है। रात को मैं और हमना ने काफी देर तक बहुत खाया था, इसीलिए अब पेट भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, फिर एकदम कहा, मगर बेटा ये तो खा रही है, तुम भी कुछ खा लो। दाऊद ने हमना को छेड़ते हुए कहा, क्योंकि ये भुक्कड़ है। हमना ने गुस्से से दाऊद को देखा और कांटा दिखाकर कहा, ज्यादा मत बोले वरना चच्चा को कह दूंगी। दाऊद हंसने लगा। उसी लम्हे हुरैन उठी और किचन से बिस्किट का पैकेट लेकर आई और पश्मीना के हाथ में दिया।
یہ کھا لینا راستے میں، خالی پیٹ پیپر دینا صحیح نہیں، پورا پیکٹ نہ صحیح آدھا ہی صحیح کھانا ضرور۔ پشمینہ پیک کر ہرین کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو تائی امی، یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور مینشن کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ادھر موسیٰ نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور کہا، بابا میں آفس جا رہا ہوں، اتنے دن ہوئے نہیں گیا۔ اذلان نے بیٹے کو حیرت سے دیکھا اور کہا، اس حالت میں؟ موسیٰ نے خود کی حالت دیکھی، گھر کی عام حالت میں۔ اوہ میرا مطلب تھا میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ اذلان نے ہنس کر کہا، لگتا ہے تھکن ابھی تک گئی نہیں صاحبزادے کی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس اٹھ کر شرمندگی سے چلا گیا۔ ہمنا اور داؤد بھی اٹھ گئے، سب دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر دیکھا تو پشمینہ پہلے ہی گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی۔ موسیٰ نے داؤد کے قریب آ کر کہا، یار ایک فیور کر دے، آج میری گاڑی تو لے جا ہمنا کو چھوڑنے کے لیے، میں پشمینہ کو تمہاری گاڑی سے ڈراپ کر دوں گا۔ داؤد نے شرارت سے کہا، جاؤ، منانا اب اسے۔ موسیٰ مسکرایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا، دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پشمینہ نے جیسے ہی اسے دیکھا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ موسیٰ نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ۔ پشمینہ نے ہلکے سے جواب دیا، ہمنا آگے بیٹھے گی۔ موسیٰ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ داؤد کے ساتھ گئی ہے۔ پشمینہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر یہ گاڑی تو بھائی کی ہے، آپ کیوں چلائیں گے؟ موسیٰ نے گہری سانس لی، کیونکہ میری گاڑی میں داؤد گیا ہے، اس لیے۔ پشمینہ نے تیزی سے بیگ کندھے پر ڈالا اور کہا، میں ابو کو کہہ دوں گی، وہ چھوڑ دیں گے مجھے یونیورسٹی۔ موسیٰ نے ایک دم سخت لہجے میں کہا، خبردار جو مینشن کے اندر قدم رکھا، چپ چاپ آگے آؤ، یہاں بیٹھو، بات کرنی ہے ضروری۔ پشمینہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بیگ اپنی گود میں رکھا اور منہ موڑ لیا۔ موسیٰ نے گاڑی اسٹارٹ کی اور دھیرے سے کہا، بات کو سمجھو پشمینہ۔ وہ بات شروع ہی کر رہا تھا کہ پشمینہ نے اونچی آواز میں ایم سی کیوز پڑھنے شروع کر دیے۔ زور زور سے وہ الفاظ دہرانے لگی جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ موسیٰ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بات تو سن لو، مگر پشمینہ نے ایک لمحہ بھی اسے نہ دیکھا، بس اپنی کاپی سے سوالات پڑھتی گئی۔ بینزین اینڈ سائکلوپینٹاڈینائل anion are aromatic according to Huckel's rule for a spontaneous process. Entropy change is greater than zero. موسیٰ نے تھک کر ایک لمبی سانس لی، گاڑی خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب پشمینہ چپ ہوئی تو موسیٰ نے پھر کوشش کی، اچھا سنو، مگر اس نے پھر وہی کیا، اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ اسکوائر planar geometry CO2 show the most deviation from ideal gas behavior. گاڑی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے سامنے جا رکی۔ پشمینہ نے دروازہ کھولا اور اترنے لگی۔ اچانک موسیٰ نے اس کی کلائی تھام لی، اس کو اپنی طرف کھینچ کر قریب کیا اور گہری آواز میں کہا، ابھی بچ گئی ہو امتحان کی وجہ سے، مگر لینے آؤں گا تب نہیں بچ سکو گی پشمینہ۔ پشمینہ نے تیزی سے اپنی کلائی چھڑائی، غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بغیر کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ایک تیز تیز چلتے ہوئے وہ ڈپارٹمنٹ کے گیٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ موسیٰ نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے اور آنکھیں بند کر کے سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ امتحان آج غیر معمولی طور پر اچھا ہوا تھا۔ ہمنا اور پشمینہ دونوں نے ہر سوال کا جواب پورے اعتماد کے ساتھ دیا تھا۔ کمرہ امتحان سے نکلنے کے بعد وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان کی گھاس پر بیٹھ گئی۔ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور امتحان کے بوجھ سے نجات کے احساس نے ماحول کو ہلکا پھلکا سا بنا دیا تھا۔ ہمنا نے مسکرا کر کہا، بس کرنا پشمینہ، بھائی کو ایک موقع دے دے۔ پشمینہ نے تیوری چڑھائی، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یار میں ناراض نہیں ہوں ان سے، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ انہیں احساس تو ہو کہ محبت میں تڑپ کس کو کہتے ہیں۔ میں پورے 8 سال تڑپی ہوں ان کے بغیر رہ کر، وہ مجھ سے کال پر بھی اتنی بات نہیں کرتے تھے۔ ہمنا نے بات آگے بڑھانی چاہیے تھی کہ اسی لمحے ان کا ایک کلاس کا لڑکا ارحم، جو کہ اکثر ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، قریب آیا۔ ہیلو ہمنا، ہیلو پشمینہ، کیسا گیا بھائیوا؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اچھا گیا الحمدللہ، ہمنا نے جواب دیا۔ پشمینہ نے بھی سر ہلا دیا، ہاں بالکل اچھا گیا۔ ارحم نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور کہا، اصل میں تم دونوں کو اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا ہوں۔
चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी फैमिली के साथ आओ, और वैसे भी इस बहाने मुझे दी अजलान मलिक से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये सुनते ही हमना हंस दी। जी बिल्कुल जरूर। उसी लम्हे हमना के दिमाग में बिजली सी कूदी। उसने फौरन पश्मीना को कोनी मारी और सरगोशी में कहा, ओए, एक बेहतरीन मौका है भाई को जलाने का। पश्मीना ने आंखें फैलाई। अब क्या उल्टा सीधा सोच रही हो? हमना ने शरारत से मुस्कुरा कर पूरा प्लान बना डाला। पश्मीना ने गहरी सांस ली। पागल है तू, ये सब नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा, एक बार मेरा प्लान मान ले, हमना ने जिद्दी लहजे में कहा। और हम भी मजे से सारी गुफ्तगू सुनकर हंसने लगा और खुद भी राजी हो गया। हमना ने हंसते हुए कहा, वैसे भी हम इस चुटकुले को 4 साल बर्दाश्त किया है, घर वाले भी इसका नाम जानते हैं, तो बहाना बन जाएगा। पश्मीना ने होंठ दबाए। चलो देखते हैं। अभी वो बात कर रही थी कि हमना के मोबाइल पर कॉल आई। स्क्रीन पर नाम जगमगा रहा था, मूसा भाई। हमना ने जल्दी से कहा, चलो तैयार हो जाओ दोनों, जल्दी। फिर मुस्कुरा कर कॉल उठाई। जी भाई, मूसा की संजीदा आवाज आई। चलो बाहर आओ, मैं लेने आ गया हूँ। उसी वक्त पीछे से अरहम ने जोर से खास मूसा को सुनाने के लिए कहा, अब देखना पश्मीना, बच के दिखा। पश्मीना ने हंसते हुए स्पीकर के पास ही कहा, अरे अरहम, छोड़ो मेरा हाथ। फोन के दूसरी तरफ मूसा की रगे तन गई। उसने सख्त लहजे में कहा, कौन है? कौन है जो पश्मीना का हाथ पकड़ रहा है? हन्ना ने फौरन मासूम सी आवाज में कहा, भाई कुछ नहीं, अरहम हमारा दोस्त है। पश्मीना और वो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन मूसा की आवाज में गुस्सा बढ़ गया। जल्दी से बाहर आओ दोनों। कॉल कट गई। हमना ने खुशी से ताली बजाई। ये भाई जल उठे। पश्मीना की आंखों में चमक आ गई। वाकई? हाँ, उन्होंने जैसे तुम्हारी आवाज सुनी, हाथ छोड़ो वाली इतनी जोर से चीखे, कौन है? मुन्ना शरारत से हंस दी। पश्मीना खुशी से उछल पड़ी। ठीक है, अब अगला प्लान। प्लान सुनते ही अरहम ने खौफजदा अंदाज में कहा, यार तुम्हारा भाई मुझे पीट ना डाले। मुन्ना के कहा लगाकर बोली, नहीं यार, कुछ नहीं होगा, बस खेल है। पश्मीना ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो देखते हैं। और हमने सिर हिलाया। अच्छा ठीक है, मैं हैदर को कह देता हूँ मेरी बाइक लेकर चला जाए। यूं वो तीनों लॉन से उठे और बाहर की जानिब चल पड़े, जो कि मूसा का गुस्सा उनका शिद्दत से मुंतजिर था। हन्ना हंसते हुए बोली, गाइस मैं आगे जा रही हूँ, तुम दोनों पीछे मस्तियाँ करते हुए आना। एक एकड़ वो दौड़ती हुई आगे बढ़ी और सीधा गाड़ी में बैठ गई। पश्मीना और अरहम हंसते खेलते एक दूसरे को छेड़ते हुए चलने लगे। मूसा की आंखों में खून उतर आया। उसने इस मंजर को देखा तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। रगे तन गई और उसने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि हाथ की नसें नुमायां हो गई। हमना ने मौके गनीमत जाना और फौरन बोली, भाई अरहम हमारे साथ मेंशन चल रहा है, उसे बाबा और चचा से कोई काम है। मूसा ने भवें सुकेड़ कर कहा, क्या? कौन सा काम? हमना ने कंधे उचकाए। पता नहीं भाई, बस कह रहा था कोई जरूरी काम है, शायद उसके मम्मा पापा भी आए। मूसा ने गुस्से से अरहम को घूरा। शक्ल देखी है इसकी? मैं इसको मेंशन के अंदर आने दूंगा जैसे। अश्विना ने नरमी से कहा, अरहम तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठी हूँ। अरहम मुस्कुरा कर बोला, ओके मीना। मूसा का खून खोल उठा। मीना? ये क्या है? पूरा नाम लो, इज्जत से बोलो पश्मीना। पश्मीना ने लापरवाही से जवाब दिया, ये मेरा फ्रेंड है मूसा, कुछ भी कह सकता है मुझे। मूसा ने दांत पीस लिए और गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से दौड़ाई। रास्ते भर पश्मीना और अरहम के दरमियान हंसी मजाक चलता रहा। पश्मीना ने पूछा, अरे अरहम, वाइवा कैसा हुआ तुम्हारा? अरहम ने कंधे उचकाए। यार अच्छा हुआ, मगर मूसा ने एकदम सख्त लहजे में कहा, मुझे गाड़ी में आवाजें पसंद नहीं। खामोशी रखो। ये कहकर उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। उसके हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमी मुट्ठियां बने हुए थे और आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। आखिरकार गाड़ी मेंशन के बाहर रुकी और हमने जेब से मोबाइल निकाला और प्लान के मुताबिक एक जाली कॉल मिलाई। जी मामा। हाँ, अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, आप लोग मेंशन आ जाएं कुछ देर में। कॉल खत्म करके उसने जेब में मोबाइल डाला। मूसा ने तेवरी चढ़ाई। क्या खैरियत? क्यों बुला रहे हो अपने माँ बाप को हमारे मेंशन? और हमने बात घुमाई। वो दरअसल शादी का बात अधूरी ही रह गई थी, प्लान के मुताबिक। हमना ने बीच में बोलकर कहा, अरे भाई छोड़े, पागल है ये, आप अंदर चले। वो सब गाड़ी से उतरे और अंदर की तरफ बढ़ गए।
मूसा ने पश्मीना को रोकने के लिए इशारा किया। पश्मीना बात तो सुनो, मगर उसने मुंह फेर लिया, बालों को पीछे झटका और अरहम के साथ अंदर चल दी। अंदर आते ही सबसे पहला तारुफ पश्मीना ने ही करवाया। वो अरहम को लेकर सीधे अजलान के पास पहुंची। ताया अबू, ये अरहम है, मेरा क्लास फेलो। फिर वो हुरैन की तरफ गई। अरहम, ये मेरी प्यारी सी ताई अम्मी। अरहम ने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया, फिर अपने वालिदैन की तरफ इशारा किया। ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरी अम्मी। आखिरकार दाऊद की तरफ रुख किया। ये मेरे भाई हैं। अरहम ने आगे बढ़कर दाऊद से गले मिला। उसी लम्हे मूसा ने तंज़ी अंदाज में कहा, मुझसे नहीं मिलवाओगी? पश्मीना रुकी, नजरें चुराई और आहिस्ता से कहा, ये ये अरहम। अरहम फौरन आगे बढ़ा। हाँ जानता हूँ, ये भाई जैसे तुम्हारे कजन है। उसने मूसा की तरफ हाथ बढ़ाया। मूसा ने हाथ मिलाया, मगर इतने जोर से दबाया कि अरहम की हड्डियां कड़कने लगी। दांत पीस कर कहा, भाई नहीं हूँ, कजन हूँ। और ये बात याद रखना, दोबारा याद दिलवानी ना पड़े। और हमने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर मूसा ने जकड़ रखा था। पश्मीना ने मूसा की आंखों में जलन की चमक साफ देखी। अजलान ने हैरत से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों मिल रहे हो? मूसा ने फौरन चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजा ली। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत प्यार से मिल रहा हूँ। लेकिन उसका हाथ अभी भी मजबूती से जकड़ा हुआ था और हम के पसीने छूट रहे थे। आखिरकार उसने हाथ छुड़वाया, सब बैठ गए। पश्मीना हंसते हंसते अरहम से बातें कर रही थी। हर के कहे पर मूसा की आंखें और ज्यादा सुर्ख होती जा रही थी। हन्ना ने मौका बनाया और कहा, ओए पश्मीना, अरहम को अपने नोट्स दे दो ना। पश्मीना ने चौंक कर कहा, कौन से नोट्स? हन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, यार वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। आओ मेरे साथ, मैं देती हूँ। ये कहकर वो पश्मीना और हमको ऊपर कमरे की तरफ ले गई। कमरे में पहुंचकर पश्मीना कहका लगाकर हंसी। अल्लाह, मूसा की जलन! तौबा है। कैसी आंखें सुर्ख हो रही थी। और हमने अपना हाथ दिखाया। ये देखो, मेरा हाथ कितना लाल कर दिया है उसने। पश्मीना हंसते हंसते बोली, सॉरी यार। ऊपर कमरे में पश्मीना और हम के कहे गूंज रहे थे। उधर नीचे हॉल में मूसा बेचैन बैठा था। उसकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ जाती। दिमाग पूरा ऊपर के मंजर में अटका हुआ था। आखिर वो जब्त ना कर सका, झटके से खड़ा हुआ और बड़बड़ाया, मैं देखता हूँ ये लड़कियां ऊपर ही क्यों रुक गई। ये कहकर वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। दाऊद ने फौरन हमना को कॉल की। हमना, जल्दी संभालो, मूसा ऊपर आ रहा है। हमना ने घबरा कर पश्मीना को इशारा किया और खुद कमरे से बाहर निकल गई, मोबाइल में मसरूफ होने का बहाना बनाते हुए। मूसा ने आते ही कमरे के दरवाजे पर नजर दौड़ाई। तुम बाहर हो? पश्मीना कहाँ है? हन्ना ने हल्के लहजे में कहा, वो अंदर है अरहम के साथ। ये सुनते ही मूसा का खून खोल उठा। वो एक झटके से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर उसके दिल में आग लगा गया। पश्मीना और अरहम करीब खड़े थे। मूसा का जब्त जवाब दे गया। वो सीधा अरहम की तरफ बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर जोर से बाहर घसीटा। मूसा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें इसे। पश्मीना की आवाज़ कांप गई। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन में प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। ये हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड था। कल हमारा लास्ट एपिसोड आएगा कहते हैं सीजन 2 का। उसके बाद हमारा वानी रंगे खून सीजन 2 स्टार्ट होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।